हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया में एक और गांठ लगाते हैं। आज के सेशन में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये पूरा सेशन जिस ट्रेडर ने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अंत तक जो देखेगा उसकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने प्राइस एक्शन की शुरुआत जब होती है तो हमको क्या सीखना होता है सर? कैंडल स्टिक सीखने होते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक के 3 पार्ट होते हैं किसी भी कैंडल के, अपर विक, लोअर विक और बॉडी। इन 3 चीज़ों को आप लोग समझते तो हैं कि लोअर विक क्या है कि गिर रहा था बाजार और गिरते हुए बाजार में अचानक खरीदारी आ गई तो लोअर विक में कन्वर्ट हो गया, तो सेलर ने जो बेचा वो बायर ने खरीद लिया। अपर विक में बाजार ऊपर जा रहा था, अचानक से सेलर आ गए तो उतना बेच दिया, तो अपर विक बन गया। उसको आप समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक नेगेटिव साइन है, इतना तो समझते हैं। लेकिन ये सिर्फ बेसिक्स हैं सर। कहीं भी आप कैंडलस्टिक सीखेंगे ना, किसी बुक में पढ़ेंगे, कहीं भी किसी और से सीखेंगे, तो एक बेसिक्स तो आपको सिखाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर आप अवगत हो गए तो बात ही कुछ और होगी। अब ये कैसे संभव है सर? तो उसमें से एक एस्पेक्ट पर अभी हम लोग बात करते हैं। क्या? कैंडल के बॉडी पार्ट पर बात करते हैं। अब ये बॉडी पार्ट आज आपको समझ आएगा कि किसी भी कैंडल स्टिक में ये किसी प्राइस का, किसी भी कैंडल का, इंडिविजुअल कैंडल का बॉडी पार्ट कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी कैंडल का बॉडी पार्ट होता क्या है, बनता कैसे है। देखिए, एक लाइन में अगर बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट करता है किसको? नेट बाइंग या नेट सेलिंग को। ठीक है, मैंने क्या कहा? बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है नेट बाइंग या नेट सेलिंग को। मैं बहुत आराम से चलूंगा, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, आपको सुनते जाना है, और अगर आपके पास एक डायरी और एक पेन अगर आप रख सकें तो चीज़ों को नोट डाउन करेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेट बाइंग और नेट सेलिंग, ये नेट बाइंग और नेट सेलिंग का टर्म क्या है सर? इसको कैसे समझा जाए, है ना? आप समझिए, एक किसी भी फॉर्मेशन में जब आप देखते हैं इंट्राडे, तो आप लोग ट्रेड करते हैं, तो 9:15 से 10:15 तक जब बाजार ट्रेड होता है, या 10:15 से 11:15, या पूरा दिन 9:15 से 3:15 तक, मैं पूरे एक मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो इस पूरे टाइम फ्रेम में जितना मार्केट ट्रेड होता है, आपको क्या दिखता है? बाजार में उतार चढ़ाव दिखता है। उतार चढ़ाव का मतलब क्या है? एक ही समय पर खरीदारी भी हो रही है और एक ही समय पर बिकवाली भी हो रही है, एक ही समय पर बाइंग भी हो रही है और एक ही समय पर सेलिंग भी हो रही है। अब जैसे हमारा टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो हर 1 घंटे की कैंडल जो क्लोज होगी, 1 घंटे का डेटा हमको दर्शाएगी कि 1 घंटे में कितनी खरीदारी हुई और कितनी बिकवाली हुई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने डेटा लिया कि पहली कैंडल का 9:15 से 10:15 की कैंडल का डेटा लिया, 1 घंटे का डेटा हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना है। 1 घंटे की कैंडल को जब एनालाइज कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि जो भी डेटा है, जितनी खरीदारी बिकवाली होगी, अब सेम टाइम पर हो रही, 9:15 पर बाजार खुलेगा तो 9:15 से 9:16 तक, उसी समय पर 1 मिनट में खरीदार भी आए होंगे, बिकवाल भी आए होंगे, तो प्राइस थोड़ा गिरा होगा, थोड़ा चढ़ा होगा, या फिर पूरी समय खरीदारों ने डोमिनेट किया होगा तो पूरे 1 मिनट प्राइस चला होगा। ठीक है, ये जो बायर और सेलर्स के ऑर्डर रहते हैं, इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं नेट बाइंग नेट सेलिंग। जैसे 10:15 तक, 9:15 से लेकर 10:15 तक अगर कुल खरीदारी में अगर मैं मान लूँ कि कुल बाइंग ऑर्डर हैं 10 लाख और कुल सेलिंग ऑर्डर हैं 8 लाख, तो बीच का डिफरेंस कितना है? 2 लाख। अब ये जो 2 लाख डिफरेंस है, ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना, तो प्लस का साइन लगा दिया। तो ये पॉजिटिव जो 2 लाख का डिफरेंस है, ये बायर ने डिस्टेंस किया, बायर ने क्रिएट किया है। सेलर तो पीछे रह गया, 2 लाख एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गए बायर की तरफ से, तो ये नेट बाइंग हुई। टोटल बाइंग कोई आपसे पूछे 10 लाख की है, टोटल सेलिंग कितनी है? 8 लाख की है। फिर कोई आपसे पूछेगा नेट क्या है, बाइंग या सेलिंग, तो आप बोलेंगे नेट तो बाइंग है सर, 2 लाख ऑर्डर बायर्स के ज़्यादा है। अब ये जो 2 लाख का रिप्रेजेंटेशन है वो कैंडल का बॉडी पार्ट करता है। इसी डेटा को उलट दीजिए कि 10 लाख के सेलिंग ऑर्डर थे, 8 लाख के बाइंग ऑर्डर थे, तो 2 लाख के ऑर्डर किसके ज़्यादा हो गए? सेलिंग के ज़्यादा हो गए। तो ये 2 लाख का डेटा नेट सेलिंग है। ये कहाँ दिखेगा? बॉडी पार्ट में दिखेगा। अच्छा, जब बाइंग ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो ग्रीन बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन, जब सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो रेड बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये नेट बायर और नेट सेलर इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो रहा है? देखिए, एक कैंडल के 4 पार्ट होते हैं, O H L C।
ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। अच्छा, ओपन से लेकर क्लोज का जो डिस्टेंस होगा वही नेट बाइंग और नेट सेलिंग को दिखाएगा। अब देखिए, प्राइस 100 रुपये पर खुला तो ये ओपन हुआ, अब खरीदारी करके आप उसको ले गए 105 तक, ठीक है, तो ये तो हाई हो गया कि यहाँ तक चल कर गया, ठीक है। फिर गिरावट की शुरुआत हुई, गिरावट की शुरुआत होकर आप उसको ले आए 95 तक, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये कुल बिकवाली हुई कि 95 तक आ गया, ये तो टोटल लो लग गया प्राइस का 1 घंटे का, ठीक है। अब प्राइस ने दोबारा रिकवरी की शुरुआत की, क्लोज कर दिया 102 पर, ठीक है। अब जितनी भी ये मारधाड़ हुई है ना सर, 5 रुपए की खरीदारी, फिर 10 रुपए की बिकवाली, फिर 7 रुपए की खरीदारी, डेटा को समझिए। 5 रुपए की खरीदारी +5, 105 से प्राइस आया 95, 95 कितना -10, फिर 95 से गया 102 +7, तो टोटल बाइंग कितनी है +12, 12 रुपए की। टोटल सेलिंग कितनी है -10, 10 रुपए की। डिफरेंस क्या है +2, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बाइंग है, 2 पॉइंट की एक्स्ट्रा बाइंग है, पॉजिटिव साइन है। 100 रुपए पर खुले थे, 102 पर बंद हुए, तो खुलने से लेकर बंद तक का जो डिफरेंस है ना, सिर्फ उतना ही देखना है, वही नेट बाइंग नेट सेलिंग को दर्शा देगा। इसके बीच का जो प्राइस है वो बायर ने खरीदा, सेलर ने काट दिया, सेलर ने बेचा तो बायर ने खरीद लिया, सिंपल बात हो गई। ये लोअर विक का फॉर्मेशन है यहाँ पर 100 से लेकर 95 तक। इस कैंडल का अगर फॉर्मेशन करना हो तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये 100 से खुला 95 तक आया, ये 2 पॉइंट का कैंडल इस तरीके से बॉडी बना, ऊपर का 3 पॉइंट का ये अपर विक बना, इस तरीके का कैंडल आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो यहां पर नेट क्या है, 100 ओपन और 102 क्लोज। तो OHLC में ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारे लिए नेट बाइंग या नेट सेलिंग को दर्शा रहा है। अगर कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन है तो वो नेट बाइंग है, अगर कैंडल का कलर है वो रेड है तो वो नेट सेलिंग है। बात क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर है। इस पे बात क्यों कर रहा हूं, ये इतना ज़रूरी क्यों है, तो बेस पॉइंट ही, ये इतना ज़रूरी क्यों, ये इतना ज़रूरी इसलिए है सर। अब आप लोगों को लगेगा क्या कि एक कैंडल का मैंने अभी आपको सिर्फ सिंपल डेटा दिया, बहुत सिंपल डेटा है, समझिए। 100 रुपये की ओपनिंग, 105 के हाई, 102 की क्लोजिंग, 95 के लो, 95 के लो, ठीक है। आपको दिखेगा 2 रुपये की पॉजिटिव बाइंग। क्या दिखा आपको चार्ट पर, 2 रुपये की पॉजिटिव बाइंग। इस कैंडल का फॉर्मेशन लगभग ऐसा होगा जैसा ये कैंडल बना है, बिल्कुल लगभग ऐसा होगा। इस कैंडल में क्या हुआ जरा देखिए, मैं आपको समझाऊं, रियलिस्टिक एग्जांपल से समझें। मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश इस वजह से कर रहा हूँ कि जरा आसानी से समझेंगे, एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लेंगे, फिर आपको और आसान हो जाएगा समझना। यहीं पर समझ लीजिए, चलिए। इस कैंडल में यहाँ पर लिखा है ओ, देखिए OHLC, थोड़ा बड़ा कर लूँ चार्ट को, ये देखिए, ठीक है, अब और क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, चलिए, ठीक है। अब देखिए OHLC, यहाँ पर देखिए ओपन क्या है 52,872, लिख लीजिए 52,872, ठीक है। लो क्या है, देखिए यहाँ पर लो क्या है 52,482, क्या है 52,482, ठीक है। जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँचना है बस, और कुछ नहीं करना है। 52,482। अगला हाई क्या है 53,200, हाई क्या है 53,200। ओपन, लो, हाई, क्या रह गया, क्लोज रह गया। क्लोज यहाँ पर लिखिए, क्लोज क्या है 53,74, क्या है 53,74, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दोबारा देखिए 53,74, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ज़रा, इस प्राइस में आपको क्या हुआ 52,872 पर बाजार खुला, ठीक है। अब पहले गिर कर आया या चल कर गया, इससे मतलब अभी नहीं रखना है, ये इनसाइड प्राइस एक्शन की बात हो जाएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना अभी डेटा आपको दिखा रहा हूँ बस उतना ही चार्ट देखिए, इसके बाद मत देखिए। हालांकि इसका बहुत बड़ा कंडीशन होता है कि पहले प्राइस गिर कर गया या पहले ऊपर गया था, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है प्राइस में, ठीक है। आगे समझेंगे, अभी नहीं, लेकिन अभी जितना बात करनी है उतना ही हम लोगों को सीखना है, समझिए। 53,800, ये ओपन है 53,872, 53,872 से प्राइस करके कहाँ पर आया 53,482, 872 से 482, 400 पॉइंट का डिप है, यहाँ पर देखिए लोअर वीक में दिख रहा है। फिर ये 482 से कवर किया गया होगा, फिर दोबारा 53,872 आया होगा, फिर चल कर गया कहाँ तक 53,198, क्या लिखा है 53,200, हाई क्या है 53,200, 53,200 तक चल कर गया। सोचिए कहाँ तक आया था 53,482 तक आया था, कहाँ तक चला गया 52,482 तक, कहाँ तक चला गया 53,200 तक चला गया सर, ठीक है। तो ये आखिरी प्राइस अपर विक का हाई क्या है, सेलर प्राइस है,
क्या है, सेलर प्राइस है सर। ठीक है, अब इस सेलर प्राइस के ऊपर जब प्राइस की क्लोजिंग का समय आया तो ये 53,200 के सेलर ने कहाँ क्लोज कराया प्राइस को, 53,074। कहाँ क्लोज कराया, 53,074। आप देख रहे हैं कैंडल के साइज में बॉडी पार्ट ग्रीन, ओपन टू क्लोज के डिफरेंस में आपको देखेगा 872 से 5374, एक अच्छी खासी 200 पॉइंट मान लीजिए आपकी बाइंग है, 972, 5372, 202 पॉइंट की नेट बाइंग है। ये बॉडी पार्ट जो है कितने पॉइंट को दर्शा रहा है, 200 पॉइंट के पॉजिटिव नेट बाइंग को दर्शा रहा है। अब पूरा डिफरेंस लेंगे तो यही ओपन टू क्लोज आपको मिल जाएगा। आपको दिखेगा पॉजिटिव कैंडल, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव कैंडल है, लोअर विक बड़ा है, बॉडी पार्ट ग्रीन है, ठीक है, थोड़ा सा अपर विक का साइज है। लेकिन ये पॉजिटिव कैंडल पता है कब काम करेगा, तब काम करेगा जब इस कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर की एक अच्छी क्लोजिंग आपको मिलेगी। यहीं पर गौर करना है। देखिए ये बहुत छोटी सी बात है और ये इतना छोटा सा पॉइंट आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ जाएगा। ये मैं बार बार आपको बताता हूँ, समझिए। ये जो आपका इस कैंडल का हाई है ना 53,200 हाई, यहाँ से सेलर ने शुरुआत की सेलिंग की और कितनी सेलिंग को काट दिया। ये तो डिमांड ही थी, 53,200 तक प्राइस चल कर गया था, क्लोज करा दिया 5374। 5374 तक वो लाने में सफल हो गया। ठीक है, अब अगर सेलर इस रेंज में स्ट्रांग है, अपने एरिया में अगर सेलर स्ट्रांग है तो उसका एरिया यही है, क्या, प्राइस की क्लोजिंग टू हाई। क्या है उसका एरिया, क्लोजिंग टू हाई। अब अगर ये बायर अच्छे हैं तो इनको क्या करना होगा पता है, ये क्लोज से लेकर हाई तक के इस मोमेंटम में जो प्राइस गिर कर नीचे क्लोज किया, इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग करानी होगी। ये कैंडल अच्छा है, बेशक प्राइस पॉजिटिव, बिल्कुल क्लियर है प्राइस पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्राइस के बावजूद अगर आपको अच्छा मोमेंटम करना है तो लास्ट सेलर को काटिए। देखिए एक पॉइंट आपने सुना होगा बाजार में जिसको हम कहते हैं ट्रेड विद ट्रेंड। क्या बोलते हैं, ट्रेड विद ट्रेंड। प्राइस के पूरे 1 घंटे का ये कैंडल है, इस 1 घंटे में लगातार आप देखेंगे पहले गिरावट फिर अप ट्रेंड, तो नेचुरल ट्रेंड हायर साइड था। लेकिन जब क्लोजिंग का समय आया तो इस कैंडल में क्या हुआ, क्लोजिंग गिर कर बंद हुआ, गिर कर बंद हुआ, है ना, प्राइस नीचे आकर क्लोज किया। 53,200 ट्रेड कर रहा था, 5374 क्लोज किया। तो रिसेंट ट्रेड विद रिसेंट ट्रेंड, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। ट्रेड विद ट्रेंड को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ट्रेड विद रिसेंट ट्रेंड। ठीक है, अब ये रिसेंट ट्रेंड क्या है, प्राइस में अभी लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पर क्या हुई है, गिरावट हुई 53,200 से 5374। ठीक है, 126 पॉइंट, 124 पॉइंट, 125 पॉइंट, 126 पॉइंट की गिरावट। अब अगर ये खरीदार अच्छे हैं तो कब खरीदारी हम करेंगे, इन्हीं खरीदारों के भरोसे तो खरीदारी कर सकते हैं। कब करेंगे, जब प्राइस को में बायर्स ये लास्ट जो ट्रेंड लेकर आए 126 पॉइंट का, ये हाई टू क्लोज, इस क्लोजिंग के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग कराएंगे जिसमें ये हाई भी ब्रेक हो जाए। ठीक है, और अगर सेलर स्ट्रांग है इस समय पर, वो क्या करेगा पता है, वो प्राइस की क्लोजिंग अपने हाई टू क्लोज के पास ही कराने की कोशिश। और मैक्सिमम टाइम पर आप देखेंगे प्राइस में जब भी शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर होगी ना, तो अगर ये हाई ब्रेक नहीं हुए 53,200 वैसे तो ब्रेक होना चाहिए, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट में जब भी गिरावट आएगी, बैंक निफ्टी कहीं से भी गिरेगा तो उसका ये क्लोजिंग का प्राइस ही ट्रिगर प्राइस होगा। ट्रिगर प्राइस क्या होगा, क्लोजिंग का प्राइस उसका ट्रिगर प्राइस होगा, ध्यान रखिए। अब देखिए जरा आगे की कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए आप। यहीं पर मैं 2 पॉइंट्स को सिर्फ नोट, ये एक लाइन किया और ये इसी के साथ मैंने दूसरा लाइन, 2 लाइन ड्रॉ किया। ये इस कैंडल का है, ये क्लोज। आप दोबारा कोशिश किया बायर ने खरीदने का, इस कैंडल को आपने कैसे देखा, इस प्रीवियस कैंडल जो कि अच्छा क्लोजिंग था सर, 202 पॉइंट की नेगेटिव पॉजिटिव क्लोजिंग और उसमें रिकवरी करके इतनी बड़ी क्लोजिंग, बायर साइड से रिजेक्शन। लेकिन क्या किया गया बताइए, बायर जो है ये हाई पर 53,200 पे बैठे सेलर जिन्होंने 5374 की क्लोजिंग कराई, इनको ब्रेक नहीं कर पा रहे। कैसे दिख रहा है, प्राइस गया क्लोज कहाँ कराया, ये 5374। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, ये क्लोज लिखा है सर, क्लोजिंग देखिए 53,046। इस कैंडल की क्लोजिंग 53,078, 74 से 4 पॉइंट ऊपर। इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए 53,084, इस कैंडल का 53,096, इस कैंडल का 53,110 और इस कैंडल का क्लोजिंग 53,042। ठीक है, मतलब कि आप सिर्फ इस सेलर को ही नहीं ब्रेक कर पा रहे, जो रिसेंट ट्रेंड लाया था पहले घंटे में, उसी को नहीं ब्रेक कर पा रहे। अगले सेशन में क्या किया, बायर्स ने कोशिश किया कि गैप अप के साथ काट दिया जाए सर, इतने तगड़े सेलर हैं, गैप अप के साथ काट दिया जाए, दिख रहा था उनको। ये कितना जरूरी है आपके लिए, आपको दिख रहा था बायर साइड है, बायर साइड नहीं था, था सेलर साइड। कंफर्मेशन कब होगा, जब प्राइस स्विंग लो ब्रेक करेगा।
तब होगा, उसके पहले नहीं होगा। इस पूरे प्राइस का स्विंग लो क्या है, इन 3 4 5 कैंडल का लो 53,950, 52,950 सॉरी। ये जब ये ब्रेक होगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा सेलर स्ट्रांग है। और इस प्राइस के ऊपर कभी भी समझ लीजिए, अगर एक अच्छा बॉडी पार्ट कैंडल है ग्रीन साइज और उसके हाई के पास उसकी क्लोजिंग जो है उसके पास लगातार 4 5 कैंडल इस तरीके से क्लोज कर गई, ट्रेंड चेंज हो जाता है, ट्रेंड ही बदल जाता है, कहीं भी देखिएगा। अब आप एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये देखिए इस कैंडल पे गौर कीजिए आप, ये देखिए गिरावट का कैंडल है, गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, इसी क्लोजिंग के पास और इसी लो के पास, लोअर विक के पास 1 2 3 4 अगले दिन गैप अप, प्राइस ने इसी प्राइस के हाई को रिटेस्ट किया, मोमेंटम दे दिया। जितना कैंडल मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा आप ऐसा ही मोमेंटम देखेंगे, जितना, एक की बात नहीं करता हूं। ये कैंडल अच्छा दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा दिख रहा है ना, ठीक कैंडल है। ये तो जब प्राइस कंसोलिडेशन फेज में तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। जितनी बार ऐसा प्राइस यहां से गिरावट हुई, यहां से गिरावट में देखिए ये हैमर कैंडल, इसी कैंडल का क्लोजिंग का जो क्लोज प्राइस था उसी का हाई नहीं ब्रेक कर पाया, अगला कैंडल भी हैमर बनाया, नहीं कर पाया, प्राइस में डाउनफॉल आया सर। यहां भी देखिए सेम प्राइस एक्शन है, क्या इस कैंडल के हाई के ऊपर आप क्लोजिंग के ऊपर अच्छी क्लोजिंग ही नहीं कर पा रहे, आपने गैप अप किया यहां भी नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो क्या होगा सर, अगली कैंडल ने इन कैंडल्स के लो ब्रेक कर दिए, 3 से 4 कैंडल्स के लो ब्रेक कर दिए। अभी इस पर मैं कोई सेटअप नहीं बता रहा हूँ, अभी आपका मैं साइकोलॉजिकल डेवलप कर रहा हूँ और उस साइकोलॉजी के साथ प्राइस एक्शन पर आपकी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार इस प्राइस को समझ लीजिए, इंट्राडे में सबसे बेहतरीन ट्रेड 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आवरली और 2 घंटे की क्लोजिंग और डेली की क्लोजिंग से आप कर लेंगे, बहुत अच्छी पोजीशंस बनती हैं सर। क्लास में जो हमारे ट्रेडर्स सीखते हैं ना वो हिडन जेम है सर, है ना, आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स क्या है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। देखिए कॉन्जिक्यूटिव हम लोग लॉस करते ही नहीं है सर, क्योंकि हम लोग एक तो प्राइजेक्शन पर पकड़ बेहतर रखते हैं, उसके साथ फिर हैजिंग और कर रहे हैं, है ना। एक तरफ से बाजार को नहीं मारते सर, दोनों तरफ से बाजार को टैकल करते हैं, है ना। यही हमारी पूरी फिलॉसफी है ट्रेडिंग की, बाजार को पैसा नहीं देना है, हम कॉस्ट पर रहना खुश समझते हैं लेकिन बाजार को पैसा नहीं देना, कम कमाते हैं बाजार को पैसा नहीं देना। देखिए बाजार का पहला रूल है कैपिटल सेफ्टी, अगर आपके पास पैसा बचेगा तो कल आप बाजार में बैठ पाएंगे, उसके लिए हैजिंग करना होगा। और प्राइस एक्शन पर अगर आपकी पकड़ है तो हैजिंग में लॉस होगा ही नहीं सर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए प्राइस ने इन 4 5 कैंडल्स के लो ब्रेक किए, लो ब्रेक करने के बाद अब समझ आ गया कि सेलर स्ट्रांग है, क्यों, ये सेलर ने क्लोज कराया था। आपको लगेगा कि बायर ने क्लोज कराया है, नहीं, जब भी प्राइस की क्लोजिंग होती है वो प्राइस में हर कैंडल में एक आपको लोअर अपर विक दिखेगा, छोटे से छोटा पार्ट दिखेगा, दिखेगा जरूर, ये देखिए अपर विक दिखता ही दिखता है। अगर वो अपर विक का पार्ट जब तक ब्रेक नहीं हुआ आप लॉन्ग का पोजीशन नहीं ले सकते, ध्यान रखिए। और अगर उसी समय पर प्राइस की क्लोज के पास अगर लगातार 3 4 5 कैंडल क्लोज हो गई तो समझिए उस पर शंकित हो जाइए कि अब मोमेंटम आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है जो अभी चल रहा था, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्राइस आया, रिटेस्ट करने गया, रिटेस्ट के बाद क्लोज कहां हुआ, इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए 53,083, ये लिखा है 53,083, देखिए इस कैंडल का क्लोजिंग क्या था 53,074। अगले ही सेशन में आपको गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन के बाद प्राइस क्या करने आता है, इसी कैंडल का, जो ये 2 कैंडल इसी का रिटेस्ट के बाद फिर आपको ये मोमेंटम मिलता है। सिंपल प्राइस एक्शन पे जो ट्रेडर काम कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, ध्यान रखिए। क्लोजिंग और क्लोजिंग के ऊपर का उसका अपर विक जब तक ब्रेक नहीं हो जाता है, आप किसी प्राइस में कितना भी पॉजिटिव सोच रहे हो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एग्जीक्यूशन हाई ब्रेक होने के बाद होता है, वो भी एक कन्फर्मेशन हाई। अब आप सोचें कि ये एक हैमर कैंडल होने के बावजूद आपको टारगेट नहीं दिया सर, क्यों नहीं दिया, ये एक हैमर कैंडल होने के बावजूद प्राइस गिर गया, क्यों गिर गया, कारण क्या है, कारण है ये अपर विक और इसकी क्लोजिंग। ये क्लोजिंग बायर द्वारा नहीं कराएगी, बायर ने तो ये खरीदारी की थी 53,200 तक, ये 53,200 से 53,074 की क्लोजिंग किसने कराई, सेलर ने। क्लोजिंग आप लोग समझते हैं बायर कराता है, नहीं, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमारा हमेशा सेलर के द्वारा होती है, यही पॉइंट आप मिस कर देते हैं। रेड कैंडल की क्लोजिंग हमेशा बायर के द्वारा होती है क्योंकि वो रिकवरी करके क्लोज कराता है, लोअर विक का फॉर्मेशन दिखता है सर, ध्यान रखिए। और ऐसी कैंडल्स में ये बार बार होता है, एक बार नहीं होता है, बार बार होता है। आप देखिए ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, प्राइस यहीं से चल कर गया, इसी कैंडल के बॉडी पार्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर जब ऊपर गया गिरने आया, इसी कैंडल के लो से फिर आपको ट्रिगर करते हुए दिखता है। जब ये लो ब्रेक होंगे अब मोमेंटम नीचे हो सकता है, ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है मैंने। अगर इसके बावजूद अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, अभी मैंने किसी सेटअप पे बात नहीं की, ना एंट्री ना एग्जिट, कुछ नहीं। पहले इस प्राइस एक्शन पे एक बार मैं एक सेशन और करूंगा, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड आपको सेटअप्स बताऊंगा।
ठीक है, मॉर्निंग के 9:15 से लेकर 9:25 के बीच में आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन हो जाता है सर। ठीक है, अगर आप 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन प्राइजेशन काम करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। कोई डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, ये धन का डीमेट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल में आपको 5x के आसपास होल्डिंग के लिए आपको मिल जाता है। जैसे आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो 5 लाख तक का माल उठाइए और उसको होल्ड करके इक्विटी के लिए, ठीक है, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं ना, तो इक्विटी में अपना लेवरेज लीजिए और उसको होल्ड कर, इंट्राडे में नहीं, होल्ड करके आप 3 महीने तक उसको होल्ड कर सकते हैं, आसानी से प्लेस करके होल्ड कर लीजिए। ठीक है, होल्डिंग में आप ले जा सकते हैं। चलिए आज के लिए पर्याप्त है सर। शुभ रात्रि, धन्यवाद।